हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल 2024 में जो हम केंद्रित किए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के संदर्भ में। जब हम ब्रेक पर गए थे उससे पहले हमारे पास हरियाणा के संदर्भ में एग्जिट पोल था जो ध्रुव रिसर्च और एबीपी के द्वारा कराया गया था, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस के आगमन की आहट स्पष्ट तौर पर सुनाई दी थी। साथ ही साथ यह भी दिख रहा था कि तीसरी शक्तियों के लिए बहुत जगह इस बार हरियाणा के मतदाताओं के मन में इन सर्वे एजेंसियों को दिखाई नहीं दे रही है। अब हमारे पास में इस समय पे 4 एजेंसियों के रुझान एग्जिट पोल के संदर्भ में सामने है। सबसे पहले जो हमने बताया था आपको वो ध्रुव रिसर्च के संदर्भ में हमने बताया था, पर अभी जो मेरे पास में आंकड़े हैं उसमें CNN 24 का हमारे पास में जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें जीत पाने में कामयाब रहेगी, वहीं कांग्रेस 59 सीट्स जीतने की स्थिति में है। अन्य के संदर्भ में 10 सीटों की गुंजाइश है। इस अन्य में इंडिपेंडेंट भी है, इनेलो भी है, जजपा भी है और भी जो कुछ भी है वो सब इस 10 सीटों में सिमट जाने वाला है। रिपब्लिक और मैट्रिक्स का जो सर्वे है वो सर्वे भी कमोबेश इसी रुझान को जाहिर कर रहा है, जो भाजपा के संदर्भ में 18 से 24 सीटों का रुझान दे रहा है, कांग्रेस के संदर्भ में 55 से 62 है, अन्य के संदर्भ में 2 से 5 है। और एक जो सर्वे हमारे पास में वो है पीपुल्स पल्स का, जो 20 से 32 सीटों पर भाजपा को खड़ा करता है, 49 से 61 सीटों पर कांग्रेस को खड़ा करता है और अन्य को 0 से 5 सीटों पर करता है। तो अगर इस रुझान के संदर्भ में हम आकलन पर जाएं तो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और वो स्पष्ट बहुमत 46, 47, 48 सीटों का नहीं बल्कि 50 प्लस सीट का है, बल्कि थोड़ी उदारता पे जाना चाहें तो 55 प्लस का है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक शर्मनाक प्रदर्शन की ओर रुख करते हुए इस एग्जिट पोल में दिख रही है। पिछले चुनाव में 40 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी उससे आधी सीटों पर खड़ी दिखाई दे रही है, यानी 20 सीटों के आसपास भाजपा की मौजूदगी दिख रही है। इस परिदृश्य के बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पितामह समझे जाने वाले रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा अनगिनत बार मंत्री रहे, अनगिनत बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन इस बार रामविलास शर्मा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं दिखे। अब जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है रामविलास शर्मा जी, पार्टी नेतृत्व के कितने आभारी हो कि ऐसी खिलाफत की हवा में आप प्रत्याशी बनने से बच गए। क्या कहते हो रामविलास जी? मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल पे धन्यवाद देता हूं कि आपने हरियाणा की महान जनता जनार्दन रामविलास जी, आपकी आवाज मुझे साफ तरीके से नहीं आ रही है। मैं आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा जी जुड़े हुए हैं। सुभाष बत्रा जी के इस रुझान पर पहली प्रतिक्रिया को सुनने की कोशिश करते हैं। जी सुभाष जी, क्या कहना है आपका इस रुझान पर? ये कांग्रेस पूरा तरफ जा रही और सभी चैनल यही
हमें नेटवर्क के स्तर पर थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। हम दोबारा से अपने अतिथियों से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले अपडेट के संदर्भ में अगर जाते हैं तो कुल मिलाकर हरियाणा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही है। एग्जिट पोल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद सत्ता से बाहर होने का इशारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीख चीख कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, और उतने ही जोर शोर से ये एग्जिट पोल जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो जम्मू कश्मीर से भी खबर चौंकाने वाली है। हम वोट का सर्वे सामने है, कश्मीर की 90 सीटों के बीच। आपकी प्रतिक्रिया? आपसे मैंने पूछा था कितने आभारी हैं आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कि ऐसी खिलाफत की हवा में आपको प्रत्याशी बनने से बचा लिया। क्या कहते हैं आप, जैसा एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है? देखिए हिमांशु जी, ये जो एग्जिट पोल है ये कई बार सही साबित होता है, कई बार ये बिल्कुल गलत भी साबित होता है। पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा में नरेंद्र भाई मोदी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रति लोगों का एक भरोसा है, और हरियाणा का जो मतदाता है, हिमांशु जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो बहुत जिज्ञासु पत्रकार हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझने में मैं कहूंगा सबसे एक्सपर्ट पत्रकार है। हरियाणा के मतदाता का जो झुकाव है, आपने खुद ही माना कि भाई लास्ट तक भी कोई भी हरियाणा के मानस का जो फैसला है, आखिरी 3-4 दिन में हरियाणा का मिजाज बदला है। हरियाणा के मतदाता ने, हरियाणा सेना में लगभग 11% हमारी भागीदारी है, हम आली पाली है, हम गांव गरीब किसान हो सकते हैं पर ओह नो, कट 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 कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। तो अभी मुकाबला कांटे का कैसा हो गया? क्या गुल खिलाया जो ये नौबत आ गई? देखिए हिमांशु जी, आप 1977 से देख लीजिए, हरियाणा का मानस बहुत समझदारी से राजनीतिक निर्णय करता है, और हरियाणा का हमारा गांव का जो आदमी है जी, वो 24 घंटे पहले निर्णय लेता है जी। और जिसकी दिल्ली में सरकार होती है ना जी, हरियाणा के लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं जी। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि आप 8 तारीख को देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस का कांटे की टक्कर है, परंतु बाद में नरेंद्र भाई मोदी 4 जनसभाएं पलवल में किया, गोहाना में किया, हिसार में किया, कुरुक्षेत्र में किया। अमित भाई शाह लगभग 10 जनसभाओं में आए। योगी आदित्यनाथ का एक अपना अलग अंदाज है, हिम्मत बिस्वा शर्मा का अपना अलग अंदाज है, ठाकुर राजनाथ सिंह जी सफलतम अरे रामविलास शर्मा जी, थोड़ा आप आंकड़ों की तरफ देखो। हमने देखो पहले 4 एजेंसियों के सर्वे बताए थे जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस के आगमन की आहट सुनाई दे रही है। अब हमारे पास में 3 और एजेंसी के आंकड़े आ गए।
डेटांश और रेड माइक वो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 50 से 55 सीट, अन्य के खाते में 0 से 4। मनी कंट्रोल बड़ा महत्वपूर्ण वेबसाइट है, वो भारतीय जनता पार्टी को 24 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 58 सीट दे रहा है। अन्य को 6 सीट का आकलन इस वेबसाइट का है। इंडिया टुडे ये 21 सीट दे रहा है बीजेपी को और 59 सीट दे रहा है कांग्रेस को, अन्य को 2 से 6। कोई भी आपको मुकाबले तक में महसूस नहीं कर रहा रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, हरियाणा की जनता इससे इतनी ज्यादा नाराज हो गई, सब लोग थे फिर भी ऐसा रुझान दिख रहा है। क्या कहते हो रामविलास जी, पार्टी को बहुत भारी पड़ रहा है आपको प्रत्याशी न बनाना, आपका मैदान में ना आना पार्टी को बड़ा नुकसान कर गया। देखिए कई बार हिमांशु जी जैसे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने जी संघ की स्थापना किया विजयदशमी 1925 में जी, और उन्होंने बहुत मंत्रणा करके कि भाई व्यक्ति है, व्यक्ति कभी भी सही गलत फैसले ले सकता है, इसलिए गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज को रखा उन्होंने। और वो मुझे सौभाग्य है कि उस संगठन का मैं स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक रहने का सौभाग्य मिला। गुरुजी परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये राजनीति में कब कौन क्या कह देगा, कब कौन क्या गलती कर देगा, आकलन की जो समीक्षा की गलतियां व्यक्ति से होती रहती हैं। परंतु मैं आपको हिमांशु जी, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं बिहार की गया जेल से छूट के आया 22 महीने के बाद, तो श्रीमान वाजपेयी जी शहर रायसीना रोड पर रहते थे और उन्होंने गले से लगाया और उन्होंने एक कविता बोली, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, दीपक नया जलाता हूँ, गीत नया गाता। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक समय 77 का भी हमने देखा, 87 का भी देखा, और जो हरियाणा तो की मान लिया ना आपने, उतार आ गया है, या अभी भी आप टिके अपनी बात पर? नहीं नहीं, सरकार 8 तारीख को हम ही बनाने जा रहे हैं। जी रामविलास जी, 8 तारीख को सही निर्णय आएगा। हरियाणा के मानस का दिमाग पढ़ना हिमांशु जी बड़ा मुश्किल है। मारे तो वोट मांगने जा, मैं 1975 में मैं चुनाव का इंचार्ज था, तो मोखरा सबसे बड़ा गांव है, 4 पंचायतें हैं, हरसरू पूरा हमारा उम्मीदवार था। तो हम गए, मन का ताऊ यो हरसरू पूरा नई वकालत करके आया है, हमारा उम्मीदवार है। बोले भाई वो सड़का ड्रेवन पे बूझा, वह जो थारी हाँ करे हैं तो हमारी ना है, और वो जो थारी ना करे हैं तो मेरी हाँ है। हरियाणा की जनता तो कई बार गांठ मार लेती है, अरे बोले भाभी के नखरे ढीले करने हैं, यो भाई तो मारना पड़ेगा ये, पर इस भाभी के नखरे ढीले जरूर तो आपकी पार्टी के नखरे ढीले करने का मन बना लिया गया जनता ने? नहीं नहीं, 8 तारीख को अपन फिर मिलेंगे हिमांशु जी। नहीं, 8 को तो मिल लेंगे, इस रुझान पर तो कुछ कहिए ना रामविलास जी, मन कितना आप जी, आप श्रेष्ठतम पत्रकार हैं। रजत शर्मा इंडिया टीवी के 10 जनवरी 2019 को जींद बाई इलेक्शन का था और मुझे कृष्ण मिड्डा का नामांकन पत्र भरवाने के लिए भेजा गया था जी। और हुड्डा साहब और हम मिले और मैंने कहा कि भाई हुड्डा साहब तेरा कांडा हमने काट दिया जी। और वो बात आपने इतनी वायरल करी थी और 30 जनवरी 2019 को चुनाव परिणाम आया और वो कांडा निकल गया था। तो कई बार भोला शंकर हमारे माध्यम से कई बड़ी बड़ी बात भी कहलवा देता है।
तो एक बार बताओ रामविलास जी, मतलब की रामविलास शर्मा किसके लिए कांटा थे जो निकाल दिए गए? है? रामविलास शर्मा किसके लिए कांटा थे जो निकाल दिए गए इस बार चुनाव में? अरे हिमांशु जी, मिटा दे हमको जमाने में दम नहीं, जी, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। इसीलिए भाजपा 20 पर आ रही है। देखिए, मैं इससे जी 8 तारीख तक चुनाव परिणाम के इंतजार में हूँ। और हिमांशु जी 8 तारीख तो रामविलास शर्मा जी का कहना है अब 8 तारीख को अपन मुलाकात करें। तो रामविलास जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जादव साहब जुड़ गए हैं। जादव साहब, स्वागत आपका। रुझान आ रहे हैं, रुझान हरियाणा के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखली और कांग्रेस की आमद का ऐलान कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है, यही सर्वे एजेंसियां, यही समाचार चैनल 2019 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत जता रहे थे। पर जब अंतिम परिणाम आया तो वो सारे ही अनुमान ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए थे। अब आपकी टिप्पणी जादव साहब। देखिए, ऐसा है कि ये जो एग्जिट पोल आते रहे हैं, इनमें अपवाद स्वरूप सही होते रहे। जी, इन जनरल ये है, सामान्य रूप से ये स्थिति रही है कि कभी भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं, अपवाद स्वरूप साबित होते हैं। जी, और 2019 का तो आपने हवाला दिया ही है कि 2019 में 75 पार कह रहे थे। जी, देखिए, मैं उस समय राजस्थान पत्रिका टीवी के लिए भी काम करता था। जी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका आकलन क्या है। मैंने कहा ये 75 पार तो नहीं हो रहा है, जी, लेकिन मैं भी इनके एग्जिट पोल के इतने दबाव में आ गया जी, कि मुझे कुछ अपना आकलन भी बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जी। फिर उन्होंने कहा कि फिर आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है। जी। मैंने कहा वो मुश्किल है 50 सीट मिल जाए बीजेपी को, तो फिर 40 सीट मिली। जी। तो अब ये स्थिति है एग्जिट पोल की, तो इन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा भी क्या किया जाए। आजकल तो पेड न्यूज का भी जमाना है। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने पेड न्यूज के माध्यम से हरियाणा में अपनी सरकार एग्जिट पोल में तो बनवा ली है, बाकी अब 8 तारीख को पता चलेगा, ऐसा आपका कुछ संकेत है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी स्ट्रगल में है। कारण क्या है कि चुनावी सिनेरियो तो देखिए कि कितने बागी खड़े हो गए। कल की डिबेट में आपने कहा था कि वो 8 एक्स एमएलए आपने निकाल दिए। आपके कांग्रेस में शामिल तो हुए हैं, लेकिन 8 एक्स एमएलए आपको निकालने पड़े। तो वो एक्स एमएलए किसके दम पर बागी हुए हैं, ये तो देखना पड़ेगा। वो कोई हवा में ही बागी हो गया क्या? उसका भी कोई धरातल था, तभी तो वो बागी हुआ। तो वो भले ही ना जीते, लेकिन एक मजबूत वोट कटवा तो है। तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा? तो कांग्रेस को क्यों नहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा? लेकिन उससे पहले हम कुछ अपडेट दे दें। हमने हरियाणा के संदर्भ में 7 सर्वे की रिपोर्ट्स आपको बताई, जो साफ तौर पे एक राय है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लेकिन रुझान मिश्रित है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का सर्वे ये कहता है कि भाजपा 25 सीटें जीत सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 27 सीटों को जीतने की स्थिति में है। पर यह एजेंसी और चैनल पीडीपी को 28 सीटों जीत देता हुआ दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में 7 सीटें। मतलब पीडीपी की जो भूमिका है वो किंग मेकर के तौर पर महसूस कर रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स। वहीं एबीपी और सी वोटर्स भाजपा को 27 से 32 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 40 से 48 सीट और पीडीपी को 6 से 12 सीट दे रहे हैं। अन्य के खाते में भी 6 से 11 है। पीपुल्स बस ये भी कमोबेश उसी रुझान के साथ में है, जो भाजपा को 23 से 27 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 46 से 50 सीट, पीडीपी को 7 से 11, अन्य को 4 से 6 और मनी कंट्रोल 26 सीटों पर भाजपा, 40 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी 7 सीट, अन्य 17 सीट। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में ही इंडिया गठबंधन की सरकार साफ तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की कोई उम्मीद या एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे। तो जादव साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अप्रत्याशित परिणाम का सामना करना पड़ा था। अब अगर ये एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल हो गए और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में
भाजपा सरकार बनाने में नाकाम रहती है, तो इस घटना के परिणामों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, उससे फिर ये तो है कि एक तो इनकी जो है अपर हाउस में ताकत घटेगी, और जो बेस जो एक मैसेज भी ये जाएगा लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी अपना अपना आधार खो रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ कि उनको जो साधारण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो 370 सीटों की बात करते थे कि हम इतना हासिल कर लेंगे स्वतंत्र रूप से, तो वो एक साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर सके। अब इसके बाद अगर ये दूसरे दो राज्यों के चुनाव में भी परिणाम अगर उनके विपरीत जाते हैं, तो लोगों को लगेगा कि इनका जनाधार समाप्त हो रहा है, लोग जो है इनकी नीतियों में सहमत नहीं है और विश्वास खो चुके हैं लोगों का। तो फिर आगे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तेलंगाना में भी जितनी इन्होंने ताकत लगाई, कर्नाटक में भी लगाई, वहां भी ये सफल नहीं हो सके। तो अब ये देखना है कि ये हरियाणा में एक्चुअल में किस पोजीशन में आती हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने लोकसभा चुनाव की जो विफलता थी उसको ये बताया कि कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव गढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी या ये गठबंधन एनडीए 400 पार सीटें हासिल करके संविधान में संशोधन करके आरक्षण समाप्त करना चाहता है। तो उनका कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की दलील थी कि इस झूठ की वजह से, इस झूठ नैरेटिव की वजह से हमने जो है अपना बहुमत खो दिया और अब ये झूठ हम चलने नहीं देंगे। तो आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में काफी हावी रहा कि वो कहते रहे कि हम आरक्षण नहीं समाप्त होने देंगे, और कांग्रेस आरक्षण समाप्त करना चाहती है, और कांग्रेस दलित विरोधी है। हरियाणा के संदर्भ में भी कुछ मुद्दे उठाए कि कोई मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, और फिर जो है बात कुमारी शैलजा जी पर आ गई कि वो दलित नेता का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है दलित को लेकर और आरक्षण को लेकर और एससी एसटी को लेकर बड़ा मुद्दा बना रहा। तो ये लगता था कि झूठ के बूते पर अपने खेमे में ले आइए, और उसी से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। फिर इन्होंने ओबीसी की पॉलिटिक्स भी लेकर आए कि ये इसको बैलेंस किया जाए। तो जाटवाद जो चलता है, वहां जाट जनाधार और जाट जनमत का जो चलता है कि प्रो कांग्रेस ही हो जाता है वो, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ओबीसी को लेकर आए। तो अब वो देखते हैं कि ये इनका कांग्रेस बढ़त में दिखाई देती है कि ये जिस तरह का माहौल बना हुआ था उससे लगता था, और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे है उसमें 50-50 का शेयर रहा। हालांकि वोट परसेंटेज फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। तो हालांकि वोट परसेंटेज 2019 के मुकाबले 11 कुछ % कम हुआ था। तो अब देखना है कि ये वास्तव में ये चुनावी सिनेरियो जहां बागी है, निर्दलीय है, ये सब क्या देख पाते हैं। अरे एक विषय पर रुझान दीजिए, अपना आकलन दीजिए। कांग्रेस इस एग्जिट पोल में सामान्य बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर औसत पे जाएं तो तकरीबन 60 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें मिलती हुई दिख रही है। इतनी सीटों का आना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक ले जाएगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे ले जाएगा, क्या देख रहे हैं आप? फिर अगर इतना बहुमत मिल गया, इतनी सीटें मिल गई, तो ये तो साबित कर देंगे वो कि हमने जो है कांग्रेस को जिस ढंग से चलाया हरियाणा में, भाई चाहे बापू बेटा की कांग्रेस कहा जाए, चाहे हुड्डा कांग्रेस कहा जाए, लेकिन वो ये साबित कर देगा नेतृत्व के सामने कि हमारे तौर तरीकों से, हमारी रीति नीति से कांग्रेस इस इतने बहुमत तक पहुंची है। तो वो नेतृत्व के सामने अपना दावा ज्यादा मजबूती के साथ पेश कर सकते हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। तो ये हो सकता है कि फिर उसको जादव साहब थोड़े सवाल को एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। कुमारी शैलजा के संदर्भ में उनके समर्थक पोस्टर लगाए हुए हैं। कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं, हकदार है। वो अपनी इच्छा छुपा भी नहीं रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है मेरी वरिष्ठता है कि मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा हाईकमान। आपसे जानना यह है कि कांग्रेस को बहुमत के नजदीक सीटें मिलना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी की संभावनाओं को बढ़ाता है, या सीटें ज्यादा मिलना मुख्यमंत्री पद के नजदीक उन्हें ले जाता है? नहीं देखिए, ज्यादा सीटें मिलना मुख्यमंत्री पद के नजदीक ले जाता है। और कुमारी शैलजा का दावा उन्होंने इस तरह की गतिविधियों से कमजोर कर लिया।
वो चुनाव प्रचार से दूर हो गई। भूपेंद्र हुड्डा के पास अगर वो बहुमत मिलता है मजबूती के साथ, वो कहते हैं कि भाई ये तो चुनाव प्रचार में ही शामिल नहीं थी। और अशोक तंवर को ये मौके पर लेकर आए, क्योंकि जो दलित मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने चला दिया था कि दलित नेताओं का उत्पीड़न किया है, तो उन्होंने अशोक तंवर को शामिल करके ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस में दलितों का पूरा सम्मान है। इसलिए अशोक तंवर तमाम परिक्रमा करके और तमाम नाराजगी के बाद भी कांग्रेस में लौटा है। कांग्रेस में लौटा है। मेरे साथ में जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चौधरी जी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। ये एग्जिट पोल आ गए हैं, तकरीबन 8 एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और बड़े अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक भी एग्जिट पोल अन्य को उतनी सीटें नहीं दे रहा है जो 2019 के चुनाव में आपने अकेले जीती थी। दहाई पे नहीं पहुंचा रहा कोई भी। क्या कहते हैं आप? द्विवेदी जी, मैं इससे पहले कि एग्जिट पोल पर चर्चा करूं, मैं खुद ग्राउंड पे रह करके 5 दिन में जींद में ही था और वहां से अब चला हूं, सो गाड़ी में बैठ करके डिबेट कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो एग्जिट पोल थे वो हमें एक भी सीट नहीं दिखा रहे थे जी। अब की बात शुक्र है कि 1-2 दिखा रहे हैं जी। लेकिन एक बात मैं बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से कहता हूं, क्योंकि बड़ा चैनल है और यहां बैठ करके अगर मैं झूठ बोलूं तो 8 तारीख को आपका सामना कैसे कर पाऊंगा जी। ग्रामीण अंचल में जिस तरह से लोग कहते हैं कि आईडी मुद्दा था, फैमिली आईडी मुद्दा था, ये मुद्दे थे, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे मैंने देखे किसान का था, पहलवान का था और जवान का था। क्योंकि हरियाणा प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी इस देश को अनाज देने में अग्रणी राज्यों में, हरियाणा प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी देश की सेना में, आर्मी में 10% जवान देता है, जो नेवी है उसमें करीब 15% के जवान देता है और एयरफोर्स में लगभग 20% के। तो अग्निवीर और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा। चौधरी चला गया है लेकिन उनकी सीट बनी रह जाए, चला गया है लेकिन उनकी सीट बनी रह जाए, इसको लेकर उनके समर्थकों की शुभकामनाएं। जी। तो पहलवान वाला मुद्दा, मैं चौधरी साहब आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर आप ठहर जाएं जब तक आपकी बातचीत हो रही है। सफर और बातचीत साथ साथ करना मामले को गड़बड़ा देगा। ओके सर, ओके जी। तो मैं बड़ी ईमानदारी से बात एडमिट करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे वो अप्रत्याशित होंगे, चौंकाने वाले। तो चौधरी साहब, कांग्रेस की स्पष्ट तौर पर सरकार इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। आपको भी ऐसे ही दिखा जमीन पर या कुछ दाएं बाएं दिखा? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा। तो फिर आपका क्या होगा? आप तो बता रहे थे कल हमें कि कांग्रेस और बीजेपी वाले आपके दरवाजे के बाहर खड़े होने वाले हैं आपके पीछे चलने के लिए। पैटर्न दिखाई दिया, मैं ईमानदारी से एडमिट कर रहा हूं। पोलिंग पैटर्न जो आज दिखाई दिया, बूथों पर गए तो वहां दिखाई दिया। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि किसान जवान वाला जो मुद्दा है, पहलवान वाला मुद्दा है, वो ग्रामीण आंचल में बहुत हावी था। और लोग जाति पाति, जो हरियाणा प्रदेश में पहले जो चुनाव हम देखे 2 चुनाव, वो जाट वर्सेस नॉन जाट पर हुए, लेकिन अब की बार ऐसा दिखाई नहीं दिया। किसी भी जाति का, चाहे पहलवान हो, चाहे किसी भी जाति का जवान हो और चाहे किसी भी जाति का किसान हो, उन्होंने लामबंद होकर के और वोट किया है। तो वोट किसको किया है? पार्टी के सत्ता में साथ, सत्ता में सहयोगी रहे, तो मुझे लग रहा है कि हमें भी नुकसान उठाना पड़े। तो ये नुकसान जींद तक सीमित रहा या वो नुकसान उचाना तक भी पहुंच गया? चौधरी साहब, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खाम। तो चौधरी साहब इस सवाल पर खामोश रहना चाहते हैं और वो खामोशी अपने आप में पर्याप्त जवाब है। लेकिन हमारे साथी स्पर्श शर्मा ने इस चुनाव मतदान के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की है। एक बार सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं।
सिंह हुड्डा के साथ बातचीत हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों से साझा करेंगे। अभी जो हमारे पास में लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, एक बड़ी सूचना जो दर्शकों के लिए है वो यह है कि जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल के रुझान हैं, उन रुझानों के मद्देनजर पीडीपी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम, हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के हालात एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं कांग्रेस एनसीपी को, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को बढ़त पे तो दिखा रहे हैं पर स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहे हैं। पर अगर पीडीपी का समर्थन साथ में आ जाता है तो फिर यह गठबंधन, जैसे हम इंडिया गठबंधन के तौर पर भी देख सकते हैं, वह सत्ता के बेहद करीब दिखाई देता है अगर यह अंतिम निर्णय की शक्ल भी लेता है। लेकिन दर्शकों को यह बात जानने, समझने, बूझने की बहुत जरूरत है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। अतीत में कई अनुभव ऐसे हैं जिसमें एग्जिट पोल सिरे से खारिज हुए हैं। हरियाणा के संदर्भ में 2019 का एग्जिट पोल सिरे से खारिज हुआ था। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 75 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी और 2019 की एग्जिट पोल में कमोबेश सभी चैनल्स, सभी एजेंसी उसके आसपास भाजपा को सीटें मिलते हुए दिखा रहे थे। लेकिन 75 पार तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी 45 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। तो मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं जादव साहब, वरिष्ठ पत्रकार है। तो जादव साहब, जो कहानी 2019 में हुई थी वही कहानी 8 अक्टूबर को फिर से दोहरा तो नहीं जाएगी? क्या कहते हैं आप? सब संभव है क्योंकि एग्जिट पोल का जो जनरल हिस्ट्री रही है, जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा ये रहा है कि वो सही साबित नहीं होते, अपवाद स्वरूप वो साबित होते हैं। सही अपवाद है ये कि एग्जिट पोल सही साबित, तो हो सकता है कि कोई इस बार भी अपवाद हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है, जितना ये बता रहे हैं उतना नहीं होगा, क्योंकि एग्जेगरेटेड हो जाता है और कई बार मैनेज किए जाते हैं, कोई किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो अब देखते हैं कि वैसे तो मतदान हो चुका है, अब माहौल बनाने का भी कोई मतलब नहीं। जादव साहब, कल हमारे साथ में जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चौधरी जी थे, आप भी साथ में थे। उनका कहना था कि बहुत बेहतर प्रदर्शन हम करने वाले हैं, इतना बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं कि कांग्रेस और बीजेपी हमारे दरवाजे पर खड़े होने वाले हैं। पर वही अजय चौधरी जी अभी लौट रहे हैं जींद से और कह रहे हैं नुकसान बड़ा हो गया है हमारा। क्या कहते हैं आप? एग्जिट पोल सही दिशा में जा रहे हैं? हमारा संपर्क टूट गया है जादौन साहब से, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से हम उन एग्जिट पोल की तरफ रुख करते हैं जो हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। टीवी स्क्रीन लगातार ये बता रही हैं कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन को लेकर वहां की जनता ने मन बनाया है। हमारे पास में जो इस समय पर 7 एग्जिट पोल इस समय मौजूद है, वो सातों के सातों एग्जिट पोल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। इंडिया टुडे 21 सीटें भाजपा को दे रहे, 59 सीटें 59 सीट्स कांग्रेस के खाते में जा रही है और वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें हैं। ये अन्य में इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा का गठबंधन है। इस अन्य में जननायक जनता पार्टी और आजाद पार्टी का गठबंधन है जो चंद्रशेखर की है। इस अन्य में वो तमाम निर्दलीय शामिल है, जिनमें से कुछ सीटें ऐसी जिन पर निर्दलीय ही जीतता है, ऐसा इतिहास हरियाणा में है। वो सब मिलाकर भी न्यूनतम 2 अधिकतम 6 सीटों का आकलन है इंडिया टुडे का। ध्रुव रिसर्च और एबीपी इसका आकलन भाजपा को 27 सीटों पर ही रोक देता है, वहीं कांग्रेस को 57 सीट पर ले जा रहा है। अन्य के संदर्भ में 0 से 6 हो सकता है कोई ना भी जीते, ये हालात दिखा रहे। वहीं CNN 24 ये 21 सीटें भाजपा को, 59 सीटें कांग्रेस को और अन्य को 10 सीटें दे रहा है। रिपब्लिक और मैट्रिज का जो सर्वे है वो 18 से 24 सीटें भाजपा को, 55 से 62 सीटें कांग्रेस को और अन्य को 2 से 5 सीटें दे रहा है। पीपुल्स पल्स 20 से 32, रेंज काफी बड़ी कर दी है पीपुल्स पल्स ने।
20 से 32 सीटें भाजपा को, कांग्रेस को 49 से 61 और अन्य को 0 से 5। डेटा अंश और रेड माइक 20 से 25 भाजपा, 50 से 55 कांग्रेस, अन्य 0 से 4। और मनी कंट्रोल 24 भाजपा, 58 कांग्रेस, अन्य 6। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी आंकड़े साफ हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत और मैट्रिज का सर्वे भाजपा को 25 सीट देता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 27 सीट देता है कांग्रेस के गठबंधन के साथ, और पीडीपी को आश्चर्यजनक रूप से 28 सीटें दे रहा है, वह अन्य को 7 सीटें। एबीपी सी वोटर्स 27 से 32 सीटें दे रहा है भाजपा को, 40 से 48 सीटें दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को, और पीडीपी को 6 से 12, अन्य को 6 से 11। पीपुल्स वर्स 23 से 27 सीटें भाजपा, 40 से 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी 7 से 11 और अन्य 4 से 6। मनी कंट्रोल 26 सीटें भाजपा, 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी 7, अन्य 17। कुल जमा भाजपा के लिए खबर अच्छी नहीं है, भाजपा के लिए तकलीफ की खबर है, भाजपा के लिए एग्जिट पोल कोई उम्मीद जगाने वाले नहीं है, अपने आप में बड़े मायने रखते हैं ये रुझान। पर फिर कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल जितने सही निकलते हैं उतने ही गलत भी निकलते हैं। तो 8 तारीख को कोई चौंकाने वाला नतीजा जाए तो चौंकिएगा मत, पर समय इस